नमस्कार मित्रों। आज मैं यहाँ किसी के खिलाफ बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ केवल और केवल बस न्याय की बात करने आया हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो सच में बहुत गंभीर है। अगर न्याय के नाम पर हमारे देश में निर्दोष व्यक्ति डरने लगे तो क्या उसे न्याय कहा जा सकता है? हम भेदभाव के खिलाफ हैं, हम उत्पीड़न के खिलाफ हैं, हम हर पीड़ित के अधिकार के साथ हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई झूठे आरोप लगाकर किसी छात्र का भविष्य खराब कर दे तो क्या वह न्याय कहलाएगा? क्योंकि न्याय का अर्थ सिर्फ दोषी को सजा देना नहीं है। न्याय का सच्चा अर्थ वो है जब निर्दोष को बचाया जा सके। आज यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक नया नियम लागू किया जा रहा है जो सुरक्षा के लिए बना है, पर डर फैलाना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ शिकायत के आधार पर किसी को अपराधी माना जा सकता है? क्या आरोप लगना सजा हो सकती है? अगर कोई छात्र किसी शिकायत पर दोषी मान लिया जाए तो यह न्याय नहीं, न्याय का अपमान होगा। मैं आज विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि स्वर्ण छात्र भी इसी देश का एक नागरिक है। उनके अधिकार भी संविधान से आते हैं। उनकी इज्जत भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी अन्य छात्र की है। एक बात बताइए, अगर क्या एक वर्ग को सुरक्षित रखने के नाम पर दूसरे वर्ग को असुरक्षित महसूस कराया जाए तो क्या ये देश में समानता कहलाएगी? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पीड़ित को न्याय ना मिले, पर यह भी कोई नहीं चाहता कि न्याय के नाम पर कोई बेगुनाह गुनहगार साबित कर दिया जाए। न्याय भावना से नहीं, तथ्यों से मिलना चाहिए, क्योंकि आरोप लगना अपराध सिद्ध नहीं होता, शिकायत होना दोषी होना नहीं होता। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाकर किसी छात्र की पढ़ाई रुकवा दे तो क्या उस छात्र के सपनों का हिसाब कौन देगा? उसके परिवार के, उसके माँ बाप को जवाब कौन देगा? क्या केवल यह कह देना कि मामला जांच में है न्याय हो जाता है? अगर निर्दोष को दोषी की तरह देखा जाए तो जांच एक सजा नहीं बन जाती। इसलिए मैं मांग करता हूं, झूठी शिकायत करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ को सजा नहीं होगी तो इस देश में न्याय की रक्षा कौन करेगा? मैं पूछता हूं, क्या किसी छात्र को सालों तक दोषी की तरह जीने पर मजबूर करना संवैधानिक रूप से न्याय है? जांच की स्पष्ट समय सीमा तय होनी चाहिए जो 3 महीने के अंदर सिद्ध किया जा सके। तीसरा, बिना सिद्ध हुए किसी भी छात्र को दोषी ना माना जाए। किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं, मेरी मांग केवल न्याय के पक्ष में है। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां दलित सुरक्षित हो, पिछड़ा सुरक्षित हो, अल्पसंख्यक सुरक्षित हो और उसी के साथ साथ इस देश में स्वर्ण भी सुरक्षित हो। क्योंकि सभी भाईचारे से अगर रहें तभी ये देश, भारत महान और मजबूत राष्ट्र बनेगा। जरा सोचिए, क्या समानता का मतलब किसी को बचाकर दूसरे को डराना होता है? या फिर सबको एक समान न्याय देना ही इस देश की प्राथमिकता होनी चाहिए? आज मैं सरकार से और शिक्षण संस्थानों से ये कहना चाहता हूं कि नियम बनाइए, लेकिन नियम बनाने समय ऐसा बनाइए कि वो ढाल बने, हथियार नहीं। कानून ऐसा हो जो पीड़ित को रक्षा करे लेकिन निर्दोष को कुचले नहीं। क्योंकि अगर न्याय का रास्ता एक तरफा होगा तो वह न्याय नहीं रहेगा, वह अन्याय बन जाएगा। मैं किसी जाति के विरुद्ध नहीं हूं, मैं केवल और केवल अन्याय के विरुद्ध हूं। यह आवाज किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि इस समाज में से डर को खत्म करने के लिए है। मैं अपनी बात केवल चंद शब्दों के साथ कहकर खत्म करता हूं कि हम पीड़ित के साथ हैं, लेकिन झूठों के साथ नहीं। हम समानता के साथ हैं, लेकिन एक तरफा फैसलों के साथ नहीं। हम न्याय के साथ हैं, लेकिन अन्याय भी नहीं होने दे सकते, क्योंकि हम अन्याय के पुरजोर खिलाफ हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सशक्त भारत की, एक भारत की। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है
अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचे। जय श्री राम।